कहानी का नाम है स्वप्न। जोसेफ जो सपने देख रहा था। एक सुंदर दिन था और जोसेफ को लगा कि उसे टहलने जाना चाहिए। अभी वह कुछ कदम ही आगे गया होगा कि वह कब्रिस्तान में पहुंच गया। रास्ते टेढ़े मेढ़े, घुमावदार तथा अव्यवहारिक थे, लेकिन वह उनमें से एक रास्ते पर मानो बहती धारा की तरह फिसलता जा रहा हो, लेकिन पूरी संतुलन में। बहुत दूर उसे एक खुदा हुआ एक कब्र दिखाई पड़ा, जिसके बगल में वह रुकना चाहता था। उस कब्र को देखकर वह लगभग इतना मोहित हो गया कि उसे लगा कि उसे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। लेकिन कभी-कभी उसे लगता कि वह उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने बैनर लहरा रहा था, जो बड़ी तेजी से एक दूसरे से टकरा रहे थे। बैनर ले जाने वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उल्लासपूर्ण समारोह चल रहा था। जब वह बहुत दूर से देख रहा था, तभी देखा कि कब्र अचानक उसके रास्ते में बहुत पास आ गया, बल्कि वह उसके लगभग पीछे छूटता जा रहा था। वह तेजी से घास पर उछला, लेकिन क्योंकि रास्ता तेजी से उसके बढ़ते कदमों के नीचे से निकल रहा था, तो वह लड़खड़ाया और कब्र के सामने अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। कब्र के पीछे दो लोग खड़े थे, जिनके हाथों में कब्र पर लगाया जाने वाला एक पत्थर था। अभी जोसेफ वहां पहुंचा भी नहीं था कि उन्होंने उस पत्थर को जमीन पर फेंक दिया, और वह उस जगह ऐसे खड़ा हो गया मानो उसे वहां गाड़ा गया हो। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक तीसरा आदमी निकला, जिसे जोसेफ ने तुरंत पहचान लिया। वह एक कलाकार था। वह पायजामा और कमीज पहने हुए था, और उसकी कमीज के बटन जैसे तैसे लगे हुए थे। उसके सिर पर मखमली टोपी थी। उसके हाथ में एक साधारण सी पेंसिल थी, जिससे वह हवा में आकृतियां बना रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, इसी पेंसिल से उसने कब्र पर लगने वाले पत्थर के आखिरी छोर पर खुद को संबोधित किया। पत्थर बहुत ऊंचा था। उसे झुकना नहीं पड़ा, यद्यपि उसे आगे झुकना पड़ा, क्योंकि कब्र की जिस मिट्टी के ढेर पर वह खड़ा था, उस पत्थर और उसके बीच आ गई थी। इसलिए अंगूठे के सहारे वह खड़ा हुआ, तथा पत्थर की समतल सतह के सहारे उसने स्वयं को संतुलन बनाया। आश्चर्यजनक कौशल के साथ ही उसने अपनी साधारण पेंसिल से सुनहरे अक्षर में लिखा। उसने लिखा, यहाँ पड़ा है। प्रत्येक अक्षर सुंदर एवं आकर्षक, शुद्ध सोने जैसे अत्यंत गहराई से गाड़े गए थे। जब उसने ये दो शब्द पढ़े, तो उसने जोसेफ की ओर अपने कंधों से देखा, जो यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह उत्कीर्ण कैसे करेगा। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा भी नहीं, वह तो बस पत्थर की ओर ही देख रहा था। वह व्यक्ति फिर अपने काम में लग गया और लिखने लगा, लेकिन बहुत ही देर वह ऐसा नहीं कर सका। उसे किसी चीज से व्यवधान आ रही थी। उसने एक बार फिर पेंसिल को डुबोया और जोसेफ की ओर मुड़ा। इस बार जोसेफ ने उसकी ओर मुड़कर देखा और पाया कि वह बहुत लज्जित था, और फिर भी वह स्वयं को समझने में असमर्थ था। उसकी सारी लज्जा गायब थी। इससे जोसेफ को भी शर्मिंदगी हुई। उनके बीच असहाय नजरों का आदान प्रदान हुआ। उनके बीच जबरदस्त गलतफहमी थी कि जो कभी भी दूर नहीं की जा सकती थी। कब्रिस्तान के गिरजाघर में असमय ही घंटी बज गई, लेकिन कलाकार ने अपने हाथ उठाकर कुछ संकेत दिया और घंटी रुक गई। थोड़ी ही देर में यह फिर बजने लगी, लेकिन इस बार बहुत ही हल्की आवाज में तथा बिना किसी निरंतरता के साथ। फिर एक बार रुक गई, मानो यह अपने टोन की जांच खुद ही कर रही हो। जोसेफ कलाकार की मनस्थिति को देखकर परेशान हो गया। वह अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक कर रोने लगा तथा बहुत देर तक सिसकता रहा। कलाकार जोसेफ के शांत होने तक प्रतीक्षा करता रहा। फिर सोचा कि यहाँ तो किसी प्रकार की सहायता नहीं है, इसलिए शब्दों को उत्कीर्ण करते रहना चाहिए। जैसे ही उसने पहला झटका मारा, उससे जोसेफ को बड़ी राहत मिली, लेकिन स्पष्टता कलाकार ने बड़ी अनिच्छा से उसे हासिल किया। अब काम भी उत्कृष्टता से पूरा नहीं हुआ। उससे भी बढ़कर यह लग रहा था कि वहां सोने की पत्ती नहीं थी। झटका भी इधर उधर पड़ रहा था, जिससे कि
एक बड़ा अक्षर बन गया। यह जे अक्षर बन गया था। यह लगभग पूरा हो गया था तभी कभी कलाकार ने गुस्से में अपने एक पैर से कब्र की मिट्टी के उस ढेर पर इतना जोर से मारा कि मिट्टी हवा में फैल गई। अंत में जोसेफ को उसकी समझ आई। तब तक इतनी देर हो गई थी कि क्षमा याचना भी नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी सभी उंगलियों से मिट्टी को खोदा, जो इतनी हल्की थी कि उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। सब कुछ पहले से ही तैयार प्रतीत हो रहा था। मिट्टी की एक पतली परत सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाई गई थी। इसके ठीक नीचे एक बड़े छिद्र का मुंह था, जिसके किनारे क्षितिज थे। जोसेफ अपने पीठ पर हल्के दबाव के साथ उसमें धंस गया। जब वह अमित गहराइयों में धंसता जा रहा था तो उसका सिर गर्दन के साथ बाहर खींचता जा रहा था। उसका अपना ही नाम अत्यंत नव्यता के साथ उस पत्थर पर उभर गया। इस दृश्य से मोहित होकर उसकी आंखें खुल गई।